नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए थे, उसके आगे के टॉपिक आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से आखिरी तक देखिएगा, आपको आज के टॉपिक भी सभी याद हो जाएंगे। तो इसमें हम आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक और हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे लिए है तुगलक तुगलक वंश। ये देखिए आप, तुगलक वंश की जो स्थापना की थी वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। यानी तुगलक वंश की जो स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। यह 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठ गया था। 8 सितंबर 1320 को ये गद्दी पर बैठ गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसने दोआम कर में वृद्धि और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी इसी के द्वारा चलाया गया था। यानी दोआब कर में वृद्धि की थी और सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन इसी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो हुई थी 1325 ईस्वी को हुई थी। यानी 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी बना। यानी जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई उसके बाद का जो उत्तराधिकारी था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके बाद देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक था। जो मोहम्मद बिन जो तुगलक था वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था अभी तक के शासकों में। इसके हम बात करें, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, इसने अपनी राजधानी को देवगिरी स्थानांतरित की। उसका नाम जो दौलताबाद रखा। जो देवगिरी थी वहाँ पर इसने स्थानांतरित की और उसका नाम जो रखा वो दौलताबाद रखा था। इब्न बतूता जो है मोरक्को इसी के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। जो इब्न बतूता मोरक्को इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, भारत आया था। वो आया कब था, 1333 में आया था भारत। इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो हुई थी 20 मार्च 1391 ईस्वी में हो गई थी। जो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, 20 मार्च 1391 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसी के शासनकाल में हरिहर बुक्का नामक दो भाई स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। इन्होंने दो भाई थे, जो हरिहर एवं बुक्का नामक के दो भाइयों ने क्या किया था, स्वतंत्र राज्य की विजयनगर की इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी जो बना था वो फिरोज तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी था वो फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक का राज्य अभिषेक जो हुआ था ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी में किया गया था। जो फिरोज तुगलक का राज्य अभिषेक जो हुआ था वो कहाँ पर, ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को किया गया था। इसका पुनः अभिषेक भी किया गया था, अगस्त में किया था 1351 ईस्वी में ही इसका फिर से इसका राज्याभिषेक किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, खराज, जजिया, खुम्स एवं जकात कर इसने लगाए। इसके द्वारा कौन कौन से लगाए गए थे कर, ये जो कर लगाए गए थे खराज, जजिया, खुम्स एवं जकात कर इसके द्वारा लगाए गए थे। फिरोज तुगलक ने फिरोजाबाद, दिल्ली, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर
नगरों की इसने स्थापना की थी। ये आप ध्यान रखें कौन कौन से नगरों की किसने स्थापना की। तो यहाँ पर हम देखते हैं फ़िरोज़ तुगलक ने कौन कौन की थी। फ़िरोज़ाबाद जो दिल्ली में है, फिर हिसार, फ़तेहाबाद, जौनपुर, फ़िरोज़पुर नगरों की इसने स्थापना की थी। फ़िरोज़ तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। तुगलक वंश का अंतिम जो शासक जो था वो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। यानी तुगलक वंश का जो अंतिम शासक जो था वो कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। नेक्स्ट देखते हैं सैयद वंश की स्थापना। अब आता है नेक्स्ट अगला जो वंश है वो कौन सा है? सैयद वंश। सैयद वंश की जो स्थापना की थी वो खिज्र खां के द्वारा की गई थी। यानी खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं खिज्र खां ने रैयत रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। रैयत ए आला की उपाधि खिज्र खां ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट खिज्र खां की मृत्यु जो हुई थी 20 मई 1421 ईस्वी को हुई थी। यानी खिज्र खां की मृत्यु कब हुई थी? 20 मई 1421 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, यह है हमारा सैयद वंश। सैयद वंश का जो अंतिम शासक जो था वो सैयद वंश का अंतिम शासक जो था अलाउद्दीन आलम शाह था। यानी सैयद वंश का जो अंतिम शासक रहा है वो कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह इसका सैयद वंश का अंतिम शासक रहा है। नेक्स्ट देखते हैं लोधी वंश की स्थापना बहलोद लोधी ने की और 19 अप्रैल 1457 ईस्वी को गद्दी पर बैठ गया था। यानी इसके बाद जो है लोधी वंश की जो स्थापना की थी वो बहलोद लोधी के द्वारा की गई थी। बहलोद लोधी और ये 19 अप्रैल 1457 ईस्वी को गद्दी पर बैठ गया था। नेक्स्ट देखते हैं बहलोद लोधी अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। अपने सरदारों के खड़ा होने पर भी वह भी खड़ा रहता था। इसका जो उत्तराधिकारी जो था वो निज़ाम खां यानी सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली पर गद्दी पर बैठ गया था। इसका जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? निज़ाम खां, जो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट देखते हैं सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा नगर जो था वो सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था और यहाँ अब बसाया गया था। और ये कब हुआ था? 1504 ईस्वी में ये आगरा सिकंदर लोदी के द्वारा बनाया गया था। यह गुलरूखी नाम से कविताएं लिखता था। ये क्या करता था? गुलरूफी नाम से क्या करता था? कविताएं लिखता था। नेक्स्ट देखते हैं इसने अपनी राजधानी आगरा को बनाया। इसने राजधानी भी अपनी आगरा को ही बनाया। इसकी मृत्यु गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई थी। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद इब्राहिम लोदी आगरा के सिंहासन पर बैठ गया था। इब्राहिम लोदी जो था वो आगरा के सिंहासन पर बैठ गया था। इसके बाद हम बात करें इसके बाद का जो नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 बाबर के द्वारा पराजित हुआ और मारा गया था। जो इब्राहिम लोदी की बात करें, ये पानीपत के प्रथम युद्ध में ये बाबर के साथ इसका युद्ध हुआ था और 1526 ईस्वी में ये बाबर के द्वारा पराजित हुआ था और इसमें वो मारा गया था। यहीं से
बाबर ने जो है मुग़ल वंश की स्थापना की थी। इसमें हम इसको मुग़ल वंश को हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट और ऐसे ही जो राजवंश और शासकों की इस शानदार वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम फिर मिलें। और अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हम राज और राजवंश इसमें पढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल सीरियलिटी से ही पढ़ते जा रहे हैं, तो आपको ये याद करने में भी आसानी रहेगी और बाकी लोग भी इन चीज़ों को याद कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही अपडेट आपको लगातार मिलती रहेंगी। और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, इससे आपको जो भी अपडेट मैं डालूँगा, न्यू अपडेट रहेगी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।